दोस्तों वैसे तो जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है तब से ही दुनिया के बाकी ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह सऊदी अरबिया भी काफी चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में रहने की वजह साफ थी कि क्योंकि सऊदी अरबिया की तरफ से भी फिलिस्तीन के लोगों को वो सपोर्ट या फिर वो हमदर्दी ना मिल सकी कि जिसकी उम्मीद फिलिस्तीनियों ने या फिर दुनिया के बाकी मुसलमानों ने की थी। मगर दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार ये देखा गया है कि दुनिया भर की मीडिया में सऊदी अरबिया की चर्चाएं पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस बार जिस वजह से सऊदी अरबिया की चर्चा हो रही है वो इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर नहीं बल्कि एक और खबर है कि जिस खबर ने जहां एक तरफ सऊदी अरबिया को तो खुशी से गदगद कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सारी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि मक्के की ज़मीन से निकला सोने का खजाना। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है तब से ही दुनिया के बाकी ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह सऊदी अरबिया भी काफी चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में रहने की वजह साफ थी कि क्योंकि सऊदी अरबिया की तरफ से भी फिलिस्तीन के लोगों को वो सपोर्ट या फिर वो हमदर्दी ना मिल सकी कि जिसकी उम्मीद फिलिस्तीनियों ने या फिर दुनिया के बाकी मुसलमानों ने की थी। मगर दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार ये देखा गया है कि दुनिया भर की मीडिया में सऊदी अरबिया की चर्चाएं पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस बार जिस वजह से सऊदी अरबिया की चर्चा हो रही है वो इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर नहीं बल्कि एक और खबर है कि जिस खबर ने जहां एक तरफ सऊदी अरबिया को तो खुशी से गदगद कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सारी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। और दुनिया के ज्यादातर देश इस खबर को देखकर पूरी तरह से हैरान नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया तेल जैसी कुदरती नेमतों से तो ऑलरेडी मालामाल है, मगर सन 2023 के बिल्कुल आखिर में यानी इस साल के जाते जाते ही कुदरत ने उसको एक बार फिर से नवाजा है और इस बार उसके हाथ लगा है सोने का खजाना। हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मक्का के इलाके की जमीन ने सऊदी अरबिया के लिए सोना उगला है। सोना मिला तो मिला, वो तो जाहिर है दुनिया के और देशों को भी मिलता रहता है, मगर जिस मिकदार में मतलब कि जिस क्वांटिटी में मिला है उसने दुनिया के होश उड़ाए हैं। मादिन नाम की सऊदी अरबिया की जो एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है, मतलब जिसका काम ही जमीन से सोना निकालना और उसको तलाश करना वगैरह है, उसने ही 28 दिसंबर को पूरी दुनिया को ऑफिशियली बताया कि उसने सऊदी अरबिया की मक्का प्रांत का जो एक खास इलाका है मतलब कि अल-खुरमा, वहाँ पर सोने का एक बड़ा भंडार ढूंढ निकाला है। ये जो पूरा एरिया है मतलब ये जो पूरी पट्टी है जिसके अंदर सोना पाया गया है ये 100 किलोमीटर से लेकर 120-125 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। अब आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े एरिया में कितना ज्यादा सोना होगा। यहाँ पर ये बात भी जान लेना जरूरी है कि सऊदी अरबिया का नाम ऑलरेडी दुनिया के उन टॉप 10-20 देशों की लिस्ट में आता है कि जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद हैं। और अब जब इतनी ज्यादा मात्रा में और गोल्ड निकलेगा तो सऊदी अरबिया की रैंक कहाँ पहुँचेगी ये समझना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों सऊदी अरबिया की जमीन से निकलने वाले इस तेल के भंडार को मोहम्मद बिन सलमान के 2030 के विजन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जमीन से निकलने वाले तेल पर ही डिपेंड है। मगर अब हर गुजरते दिन के साथ तेल वाली कंट्रीज के ऊपर खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि आने वाले कुछ दशकों के अंदर न सिर्फ जमीन के नीचे से ये सारा तेल खत्म होना शुरू हो जाएगा बल्कि हमारी दुनिया में भी शायद तेल की वो वैल्यू नहीं बचेगी कि जो आज के दौर में है। यही वजह है कि यूएई की तरह अब सऊदी अरबिया भी बड़ी तेजी के साथ अपनी पूरी इकोनॉमी को डाइवर्स करना चाहता है, जिसके लिए बाकायदा उसने 2030 का विजन भी लॉन्च कर रखा है, जिसके अंडर में ही आज के दौर में सऊदी अरबिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है ताकि 2030 आते आते सऊदी अरबिया को हद से ज्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाया जा सके, ताकि सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को भी तेल की बजाय अब दूसरी चीजों पर और दूसरे सेक्टर्स पर डिपेंड किया जा सके। जिन चीजों पर सऊदी अरबिया की इकोनॉमी डिपेंड की जाएगी उनमें स्पोर्ट टूरिज्म के साथ साथ गोल्ड माइनिंग भी शामिल है। और जाहिर है अब गोल्ड माइनिंग के फील्ड में ही सऊदी अरबिया को हद से ज्यादा बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। आज के इस वीडियो में ये बताया गया है
कि सऊदी अरब तो बहुत ही पहले चर्चा में था, जब से फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जंग चल रही है। जो तवक्के सऊदी अरब से की जा रही थी फ़िलिस्तीनियों को, उसमें तो कुछ उनको हासिल नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी ये 2023 साल जाते जाते जो है सऊदी अरब बहुत ही चर्चा में आ गया। 28 दिसंबर को जो सोना निकालती कंपनी है सऊदी अरब की, उसने ये घोषणा की, उसने ऐलान किया कि हमको 120 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर के रेंज तक बहुत ही बड़ा सोने का पहाड़ मिल गया है। अब आप समझिए कि जब इतना बड़ा सोना सऊदी अरब को मिल जाएगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा माला माल सऊदी अरब ही माना जाएगा, क्योंकि तेल की वजह से उसको बहुत ही महारत पहले से हासिल थी तेल की वजह से। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 2030 मिशन है सलमान का, उसमें उन्होंने जो है अब तेल पर कम फोकस करके दूसरे सेक्टरों में काम करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से ये जो सोना, इतना बड़ा सोना मिला है, इससे उसकी वहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत ही ऊंची हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।